ओम शांति। हम ब्रह्मा बाबा के कदमों को ढूंढ रहे हैं। साकार ब्रह्मा बाबा ने कैसे कैसे बाबा की श्रीमत को आत्मसात किया, अपने जीवन में धारण किया और औरों को भी अनुभवी बनाने के लिए ये हमने जो ब्रह्मा बाबा की जीवन कथा को अध्ययन करना शुरू किया है। आज घर की वापसी की तीर्थ यात्रा। जब भगवान की बेटियां अपने परिवार की सेवा करने के लिए लौटी, कि हम अपने परिवार की सेवा जाकर करते। ब्रह्मा कुमारियों के जीवन से आध्यात्मिक जागृति की सच्ची कहानियां, छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां हैं। एक दिव्य वापसी। भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार को 6 साल के लिए छोड़कर जा रहे। कोई पत्र नहीं, कोई संदेश नहीं, सिर्फ मौन। और फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर प्रकट होते हैं, उसी बेटी के रूप में नहीं जो चली गई थी, बल्कि एक रूपांतरित आत्मा, एक दिव्य दूत, एक योगिनी के रूप में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भगवान के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारियों के शुरुआती दिनों की एक जीवन वास्तविक कथा। शुरुआती दिनों की एक जीवन वास्तविकता है। नंबर 1, कराची से हैदराबाद वापसी वर्ष 1942 के आसपास था। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से भगवान शिव के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में कराची में वर्षों का गहन आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बाद युवा बहनों को शिव बाबा द्वारा निर्देश दिया गया था, अब तुम परिपक्व हो गई हो। अपने घरों को लौट जाओ। दान घर से शुरू करना है सबने। भगवान की ये बेटियां अपने परिवारों को तर्कों से जीतने नहीं गई थी, बल्कि अपने कंपन के माध्यम से दिव्यता प्रकट करने गई थी। मनोहर इंदिरा के घर वापसी। आइए एक शक्तिशाली उदाहरण लेते हैं। बहन मनोहर इंदिरा यज्ञ में समर्पित आत्मा हैदराबाद में अपने घर लौट गई। हैदराबाद में अपने घर लौटने आई। हैदराबाद में अपने घर लौट आई। उनकी छोटी बहन ने उसे दूर से देखा और चिल्लाते हुए अंदर भागी।
जो यहाँ रहती थी, जो ओम मंडली गई थी, वे आ रही थी। यहाँ तक कि बच्ची अपना नाम भी भूल गई थी। लेकिन जो वापस लौटी वे एक लड़की नहीं बल्कि देवी थी। एक लड़की नहीं बल्कि एक देवी थी। माँ और बेटी का मिलन। उसकी माँ लक्ष्मी खबर सुनकर रसोई से बाहर भागी। वे पोर्च पर खड़ी थी। उसकी आंखें 6 साल बाद अपनी बेटी से मिली। आंसू बहे निकले, लेकिन गले नहीं मिले। कंडीशन थी ना, आपको समझ याद आ रहा है? कुछ गहरा मौजूद था। मनोहर ने स्थिर होकर कहा, मनोहर इंदिरा दादी ने, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे दरवाजे पर कौन खड़ा है? मैं अब तुम्हारी बेटी नहीं हूं। मैं ब्रह्मा बाबा की बेटी हूं। एक शिव शक्ति। हम दोनों परम पिता परमात्मा की संतान हैं। मैं तुम्हें उनका संदेश देने आई। दिव्य संदेश दिया गया। कैसे दिया? दिव्य संदेश क्या दिया? उसने आगे कहा, ये कलयुगी दुनिया जल्द खत्म हो जाएगी। स्वर्ग फिर से स्थापित होगा। पाप और दुख शरीर चेतना से आते हैं। अब परिवर्तन का समय है। स्वर्ण युग के में आप अपना स्थापन अर्जित करने का है। स्वर्ण युग में अपना स्थान अर्जित करने का। उसके शब्दों में कंपन था, वाइब्रेशन था। वातावरण सत्संग की तरह पवित्र हो गया। पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठे हुए। उसकी उपस्थिति की शांतिपूर्ण शक्ति से मूत्र मंत्र मुग्ध हो गए। शांति की शक्ति से उसकी उपस्थिति की शांतिपूर्ण शक्ति से मंत्र मुग्ध हो गए। नंबर 5, एक योगिनी की शाही शहर। मनोहर की मां लक्ष्मी अभिभूत थी। उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त सीट नहीं मिल पा रही थी। पहले एक चादर नहीं तकिया वो पर्याप्त नहीं था। फिर एक तकिया, फिर से वे उपयुक्त नहीं था। फिर से वो उपयुक्त नहीं था, प्रयोग नहीं हो रहा था। अंत में मनोहर ने आत्म चेतना में खुद को स्थापित करते हुए जमीन पर ही बैठ गए। और ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी पवित्रता का विकिरण था, जिसने सभी के दिलों के ताले खोलने शुरू कर दिए।
लक्ष्मी का दिव्य परिवर्तन। लक्ष्मी का दिव्य परिवर्तन। जल्द ही उसकी मां ने आश्रम में आने और बाबा से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उसने एक विनम्र अनुरोध किया, मैंने जीवन में बहुत भक्ति की है, लेकिन भगवान को कभी देखा नहीं। आप अगर मुझे एक भी दर्शन मिल जाए तो मेरा विश्वास अधिक हो जाएगा। मेरा विश्वास अधिक हो जाएगा। नंबर 7, वो दृष्टि जिसने सब कुछ बदल दिया। आश्रम में ध्यानी नामक एक शिक्षिका ने उसे पहला पाठ दिया, तुम एक आत्मा हो, ये शरीर नहीं। शरीर को भूल जाओ और दुनिया का दर्द गायब। तुम एक आत्मा हो, ये शरीर नहीं। शरीर को भूल जाओ और दुनिया का दर्द गायब हो जाएगा। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, तुम्हारे शरीर का नाम क्या है? उसने धीरे से उत्तर दिया, लक्ष्मी। एक रहस्य उद्घाटन हुआ। उसने खुद को समुद्र पर तैरते हुए एक सुनहरे महल में देखा। उसने खुद को समुद्र पर तैरते हुए एक सुनहरे महल में देखा। अंदर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण थे। उसका उच्च स्वर्ण युग में उसका भावी बना। स्वर्ण युग में उसका भाव रूप प्रत्यक्ष हुआ। उसका दिल कांप उठा। वो अंदर जाने के लिए तरस रही थी, लेकिन अपने निजी अपनी अशुद्ध अवस्था के कारण खुद को अयोग्य महसूस कर रही थी। अवस्था के कारण खुद को अयोग्य महसूस कर रही थी। एक दिव्य घर बनाने के लिए वापसी। वापस लौटना। कुछ महीनों के बाद उसने हमेशा के लिए आश्रम में रहने की इच्छा जताई, लेकिन बाबा ने धीरे से समझाया, अब तुम्हारी बेटी का घर है, लेकिन तुम्हारा घर तुम्हारा अपना नहीं है। लेकिन तुम्हारा घर अपना है। इसे एक पवित्र आश्रम में बदल दो। वहां से दूसरों की सेवा करो।
प्रेरक, प्रेरित और सशक्त होकर लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी अपने घर को शांति और आध्यात्मिक प्रकाश का केंद्र बनाने के लिए संकल्प लेकर के ही करते हैं। जैसे आपने संकल्प के स्थान पर लौटी केंद्र बनाने के लिए सेवा की एक नई लहर शुरू हुई। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इस तरह के परिवर्तन कई घरों में हुए। ब्रह्मा की ये बेटियां, ये शिव शक्तियां एक एक करके बाहर निकलने चल पड़ी। जहां भी उन्होंने कदम रखा, सत्य जाग उठा। भीड़ आई, सुनी और दिव्य शांति का अनुभव किया। छात्रों की संख्या बढ़ी, भगवान के ज्ञान की लौ फैल गई, चारों तरफ फैल गई। छात्रों की संख्या बढ़ी, भगवान के ज्ञान की लौ फैल गई चारों तरफ। घर वापसी की या तीर्थ यात्रा शुरू की गई। निष्कर्ष, वर्तमान समय का आह्वान आज भी प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान वही आह्वान कर रहे हैं। जागो, अपने मूल स्वभाव में लौटो, अपने घर में अजनबी दुनिया में रहो। अच्छा, आपको उन बहनों की तरह अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने घर को मंदिर में बदल सकते। आप भी इस घर वापसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, है ना? केवल एक भौतिक घर की और बल्कि अपने शाश्वत घर शांति की भूमि की ओर। आइए हम सब मिलकर उस रास्ते पर चले। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम